अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरी बाइबल स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम में खुदावन जितने लोग आज ऑनलाइन हैं और जितने इसे देखें, तेरे नाम में बरकतों को, तेरे नाम में आशीषों को, तेरे वचन की गहराई के संग जो आशीषें जुड़ी हैं खुदावन, ये उनको हासिल करे। तेरे जीवित नाम में अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे खुदा बाप। तेरा पाक को उन्हें छुए, तेरी बेदारी का आत्मा इन्हें छुए खुदावन। आज अजीब और अचंभी रीति के साथ उनकी आत्मिक जिंदगियों को छू खुदावन। अपनी भूख और प्यास को इनकी जिंदगी में पैदा कर। आज तेरे वचन को ये सुने और सेम न रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन के नाम में आपको जय मसीह की। सबको मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। पिछले दिनों में डिलीवरेंस वीक्स के दौरान थाउजेंड्स, हजारों, लाखों लोगों ने बरकत को पाया। दुनिया के हर कोने से टेस्टिमनीज को भेजा। अब जो ले हैंड का काम और प्रेयर माउंटेन विजिट का काम रह गया था, तो आज मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि आज से ही आपको कॉल्स शुरू हो जाएंगी जिन्होंने कार्ड भरे हुए हैं, और कल से आप प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स जो होती हैं लाइव, आप उनमें शामिल हो पाएंगे प्रार्थना पहाड़ में। तो जिस तरह से आपको बोला गया था कि अपने वाइट गाउन को सिलवा के रखना है, समय पर चर्च पहुंचना है, क्योंकि ले हैंड आपका जो रजिस्ट्रेशन, जो कार्ड आपका बनता है ले हैंड के लिए, वो आपका 4 बजे के करीब बनेगा और उसके बाद प्रेयर माउंटेन आप जाएंगे। तो कल से बिल्कुल तैयार रहिए। खुदावंद का आत्मा आपको सेम नहीं रहने देगा। आप प्रार्थना पहाड़ में जब आएंगे प्रेयर्स करने के लिए, आपको रियल में मालूम होगा कि प्रार्थना करने के जब एक अलग स्थान, डेडिकेटेड स्थान, और ये नहीं कि थोड़ा बहुत स्थान, जब एकड़ों में एक स्थान को डेडिकेट कर दिया जाता है जब आप प्रेयर्स करने के लिए परमेश्वर के सामने, तो वहाँ पर किस प्रकार की परमेश्वर की उपस्थिति होती है और किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा काम करता है जब हम वचन को आगे रखते हैं। आप बाइबल में अगर ध्यान से पढ़ें तो क्यों जो आरंभिक शुरू की कलीसिया थी, आप देखते हैं प्रेरितों का काम पढ़ते हैं जब पुस्तक को एक्ट्स, पंजाबी च रसूला दे करतब, हिंदी में प्रेरितों के काम, आप क्या देखते हैं कि प्रेरितों के काम एक बाइबल की इकलौती पुस्तक है जिसका शुरुआत तो है पर अंत नहीं है। अंत क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेरितों के काम अब भी जारी है इस दुनिया के ऊपर। अब जब हम प्रेरितों की जिंदगियों को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि जब पतरस और यूहन्ना दोनों प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के घर में जा रहे थे, जब वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, तो एक जन्म का लंगड़ा, पतरस और यूहन्ना, प्रेरितों के काम 3 बाब, तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसे वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ये तब का इंसिडेंट है जब वो तीसरे पहर प्रार्थना के टाइम चर्च में जा रहे थे। तो ट्रांसलेशन में यहाँ थोड़ा अलग लिख देते हैं। तो जब वो जा रहे थे चर्च में, तो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे और वो लंगड़ा कुछ पाने की इच्छा से उनकी ओर देखने लगा। तो पतरस ने कहा कि सोना चांदी पैसा मैं तुझे, मेरे पास नहीं, मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूँ।
ये सारे इंसिडेंट को जब हम पढ़ते हैं 3 बाब में, प्रेरितों के 3 बाब में, तो क्या उसमें समझ आती 3 अध्याय में जब हम इसको पढ़ते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना एक लंगड़ा चलाने के लिए या हीलिंग करने के लिए नहीं जा रहे थे, वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। वो प्रार्थना करने के लिए एक अलग स्थान में, स्पेशल चर्च में जाकर वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। आरंभिक जो कलीसिया थी, उनकी लाइफ में जो प्रेयर का महत्व था वो बहुत 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 अधिक था, उनकी लाइफ से भी अधिक था। जो प्रेयर की इंपॉर्टेंस थी, आज वो प्रेयर लाइफ को इतना अब्यूज कर दिया गया कि जहां मर्जी प्रेयर कर लो, आंखें बंद करके प्रेयर कर लो, रोटी बनाते वक्त वो करो, वो मेडिटेशन है, वो प्रेयर नहीं है। वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करना है, वो प्रभु के साथ बात करनी है। लेकिन एक ऐसा समय, अगर मैं अभी आपको प्रीच कर रहा हूं तो अंदर मैं प्रभु से बात भी कर रहा हूं, अंदर मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, लेकिन ये एक अलग चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अलग समय पर जाना और प्रेयर को डेडिकेट करना और चल के जाना और अलग एक इंपॉर्टेंट चीज कैसे हो सकता है? आपके बच्चे पास खेल रहे हों और आप प्रेयर कर रहे हों, आप बोलेंगे मेरे पास प्रेयर का स्थान नहीं है। आप ले सकते हैं प्रेयर का स्थान, आप अपने बाजू के घर का एक कमरा किराए पे ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे अंदर वो डेडिकेशन और वो समझ, प्रेयर लाइफ की इंपॉर्टेंस वो नहीं है। हम वेकेशंस पे जा सकते हैं, लेकिन प्रेयर करने के लिए हम कभी भी अपने घर से नहीं निकलते। 2 दिन पहाड़ घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन 2 दिन प्रेयर करने के लिए पहाड़ पे नहीं जा सकते। इसीलिए जो रिजल्ट प्रेरितों के कामों में, प्रेरितों और आरंभिक कलीसिया की जिंदगी में आसानी से दिखता था, आज कलीसिया स्ट्रगल कर रही है उस रिजल्ट को देखने के लिए। क्यों पास्टर्स संघर्ष करते हैं अपनी सेवकाई में? मसीह की कमी के कारण। अगर आज उनकी जिंदगियों से प्रभु बड़े काम करे तो लोगों की कोई कमी नहीं, एक्स्ट्रा होंगे आपके पास। आप सोचते रहेंगे हर वक्त कहां बिठाऊं, इस संडे कहां बिठाने, क्रिसमस कहां पे करना है। हालेलुया। लेकिन जब मसीह की कमी होगी, जब प्रेयर्स की कमी होगी, तो कोई आपको संघर्ष करने से नहीं रोक सकता। हमें यह देखना है कि जीसस, एज अ फॉलोअर ऑफ जीसस, एक क्राइस्ट का फॉलोअर होने के नाते मेरी जिंदगी क्राइस्ट के जैसी हो और उसके चेले जो उसके साथ 3.5 साल रहे, जिन्होंने परमेश्वर के खाने पीने, सोने उठने बैठने बारीकी से उसे देखा और फिर वही लाइफस्टाइल चेलों ने फॉलो किया और वही रिजल्ट उनकी लाइफ में आए। और ये इसलिए बाइबल में लिखा गया है ताकि एग्जैक्टली हम उन्हें फॉलो कर सकें और वही रिजल्ट ले सकें। बाइबल कहती है कि वो तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहे थे। वो तीसरे पहर कोई हीलिंग सभा लेने के लिए नहीं जा रहे थे। ये नहीं कि तुम हीलिंग सभा में नहीं जा सकते, स्पेशल हीलिंग सभा तुम रख सकते हो, लेकिन जो लोग प्रेयर को एक इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, उनकी सेवकाइयों में हीलिंग बड़े आराम से होती है। उनकी सेवकाइयों में सोल्स ज्यादा बचती हैं। जो लोग वचन 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 का शोर मचाते हैं और मसा होता नहीं और हीलिंग होती नहीं, तो वो वचन के टीचिंग के आड़ में अपने मसे की कमी को छुपाना चाहते हैं, और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक व्यक्ति के अंदर कमी है या वो सिर्फ टीचिंग के लिए ही बुलाया गया है, तो वो हीलिंग को क्रिटिसाइज ना करे। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए, बड़े कामों के लिए बुलाया गया है, तो दूसरा उसको अप्रिशिएट करे ताकि उसकी लाइफ में कर्स काम ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा।
जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। बहुत से लोग आज श्राप के नीचे हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जब उनको कोसा जाता है तो परमेश्वर उनको श्रापित करता है। अब आपकी लाइफ में अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिलीवर हैं, प्रेयर की एक इंपॉर्टेंस, एक स्थान हर वक्त आपके माइंड में अगर नहीं चलता कि मैंने सुबह की प्रेयर की है कि नहीं की, रात की है कि नहीं की, अगर आप 2 टाइम करते हैं तो कम से कम 3 टाइम करते हैं तो बेस्ट है, कि मैंने दोपहर की प्रेयर अभी की है नहीं की, मैं अभी मेरे को मिलना है, अभी मेरे को ये काम करना है, उसके बाद मैं जाता हूं या उसके पहले जा आता हूं। अगर आप में प्रेयर करने की प्लानिंग्स, प्रार्थना में समय बिताने की योजनाएं रोज आपके दिमाग में नहीं चलती, तो स्पिरिचुअली रिल्म में आप कमजोर हैं। और जब आप स्पिरिचुअली कमजोर हैं तो फिजिकली इस शारीरिक रिल्म में आपको रिजल्ट लेने में दिक्कत होगी। जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं तो उसने कहा मेरी ओर देख, उसके हाथ को पकड़ा, उसे उठा दिया, और बाइबल कहती है उसके टखनों में बल आया और वो कूदने और फांदने लगा, और लोग हैरान हो गए कि ये तो वही लंगड़ा है जिसको रोज हम छोड़ के आते थे इधर, ये कैसे भाग रहा है और चल रहा है, क्या ये वही है? तो पहचान के बोलते थे है तो वही, पर चल कैसे रहा है? अगर आपको शारीरिक इस दुनिया में रिजल्ट चाहिए तो वो स्पिरिचुअल दुनिया में आपके परफेक्शन से, आपकी प्रेयर से, आपकी ग्रोथ से, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं वो आपकी लाइफ में फिजिकली नजर आता है। इसीलिए प्रेरितों के काम के चैप्टर का एंड नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छूकर, उसकी छाया के बीच से निकलकर लोग चंगे हो जाते थे। और वही चीज पौलुस की जिंदगी में भी हुई। जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ में हो रही थी वो पौलुस की लाइफ में हो रही थी। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। अब जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ में हो रहा था वो पतरस, वो पौलुस, वो यूहन्ना, वो उनकी लाइफ में भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो लाइफस्टाइल जीसस क्राइस्ट ने फॉलो किया, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को चुनना था तो लिखा वो सारी रात प्रार्थना उन्होंने की, और जब सुबह वो चेलों से मिले तो उनमें से 12 चेलों को चुना। बहुत से चेले थे लेकिन 12 को चुना और उन्हें प्रेरित कहा। पौलुस ने जो सीधा परमेश्वर से फिजिकली नहीं मिला, एक दर्शन में मिला, उसको भी परमेश्वर ने प्रेरित का दर्जा दिया। यीशु मसीह की लाइफ में आप प्रेयर की इंपॉर्टेंस को इस तरह से समझ सकते हैं कि वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता था। जब लोग उसे रोकने की कोशिश करते थे तो वो बोलता था कि मुझे और भी रूहों के पास जाना है, और फिर वो प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। कई बार हीलिंग सर्विस से पहले वो प्रेयर करते थे और हीलिंग सर्विस खत्म होने के तुरंत बाद वो प्रार्थना के लिए चले जाते थे। कई बार वो अपने चेलों को भी भेज देते थे और अकेले प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाकर वो परमेश्वर के साथ समय को बिताते थे। एक इंपॉर्टेंस, एक महत्वता जीसस क्राइस्ट के लाइफ में जो प्रेयर की थी वो चेलों ने बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से देखी थी कि अगर आप परमेश्वर पिता के साथ समय ही नहीं बिता रहे हैं, आपका उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर आपकी सेवकाई का कोई मतलब नहीं है। वो जीरो वर्थ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बेसलेस है, वो उसकी कोई वर्थ नहीं है आपकी लाइफ में किसी भी तरह की। अगर आपका रिलेशनशिप ही परमेश्वर के साथ नहीं है तो किस तरह से आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं? टाइम स्पेंड करके, समय बिता के,
हर व्यक्ति की लाइफ में एक जेन्युइन बहाना शैतान पैदा करने की कोशिश करता है और कई बार परमेश्वर भी देता है। वो जेन्युइन बहाना आपकी जॉब हो सकती है, आपकी डबल इंस्टॉलमेंट हो सकती है, आपका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर फतह प्राप्त करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते, समय व्यतीत नहीं करते, आप वो रिजल्ट कभी भी नहीं ले सकते। आपकी लाइफ में बरकतें जुड़ी हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप समयों को बिताते हैं। हालेलुया। अब आप किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या आप इंसान को खुश करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? क्या आप होली स्पिरिट को फॉलो करना चाहते हैं, या आप एक इंसान के कहे पर चलना चाहते हैं? बाइबल कहती है जब जीसस क्राइस्ट निकल रहे थे, जा रहे थे, तो यूहन्ना ने अपने चेलों को कहा, ये देखो जगत का मेमना, यानी ये रहा यीशु मसीह। तो बाइबल कहती है उसके चेले उसे छोड़कर जीसस क्राइस्ट के पीछे हो गए। आज बहुत से लोग, एक ऐसे लोग जो 10 साल से मसीह में हैं, आप उनसे पूछते हैं आपका परिवार कहाँ है, वो मसीह में नहीं है। क्यों? 10 साल हो गए आपको, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए आपको। आप कौन सी संगति में जाते हैं? ओ, हम जीवित चर्च में जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो शुरू से हम वहां जाते थे तो पास्टर नाराज होते हैं, तो वो फिर हम वहीं चले जाते हैं और ऑनलाइन देख लेते हैं। अगर हम इंसान को खुश करेंगे तो उसकी वजह से हमारे परिवार की साल्वेशन रुकती है, क्योंकि परमेश्वर का आपको जीवित चर्च भेजने का मकसद सिर्फ वहां की गैदरिंग बढ़ाना नहीं है। वो आपको अंडर ग्रेस, आपको इवेंजलिस्ट टीम में, आपको सेवकाई में, आपको फायर के नीचे, एक मिशन के नीचे फिर वो रखता है, और उस वजह से आपके घराने, आपके दूसरे काम जो होते हैं, जो रुके होते हैं, वो होते हैं। लेकिन जब हम लोगों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर की आवाज को, होली स्पिरिट की गाइडेंस को, पवित्र आत्मा की मर्जी को साइड पे कर देते हैं कि लोग नाराज ना हों, और हम बरकत नहीं पाते। प्रेरितों के काम में हम क्या देखते हैं कि उनका मकसद लोगों को खुश करना नहीं था, उनका मकसद सेवकाई करना। बाइबल कहती है बहुत से लोगों ने आके प्रेरितों को कहा कि आपकी सेवकाई में हमारे विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जाता, और वो कुड़कुड़ाए। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं कि हम आपकी विधवाओं का ध्यान रख सके, क्योंकि हम वचन और प्रेयर की सेवकाई करते हैं और यही करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा। हम 7 ऐसे पुरुषों को चुन लेते हैं जो पवित्र आत्मा से भरपूर हों, और वो ये काम को करेंगे। हालेलुया। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए खुद प्रार्थना और वचन की सेवकाई को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि इसी से इन सब लोगों की बरकत है, हीलिंग है, डिलीवरेंस जुड़ी हुई है। जब आप लोगों को प्रसन्न करना छोड़ देंगे और पवित्र आत्मा को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, आपका मिरेकल स्टार्ट हो जाएगा। कल इस वचन को मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा, और मेरा बिलीव है कि ये टीचिंग आपकी लाइफ में आपको सेम नहीं रहने देगी। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ, और मेरा बिलीव है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देंगे। जिन्होंने लेहन के कार्ड भरे हुए हैं, अपने फ़ोन ऑन रखिए, क्योंकि कल आप मेरे साथ प्रेयर माउंटेन में होंगे। आप प्रेयर माउंटेन पे प्रेयर कर रहे होंगे, और कल से लेहन भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाया करेगी, और उसके बाद थर्सडे मॉर्निंग आपका लेहन हुआ करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मेरा बिलीव है कि क्रिसमस आने से पहले ही जो हमारा सीज़न है आनंद का, वो स्टार्ट हो चुका है।
और हम आनंद मनाते हुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपको बरकत दे। शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।